Namaste. I am Bhavya Pandey, an intern of Westone Culture Center, which is in collaboration with Shukru Welfare Society. Today, we are really happy to present various artists to showcase their talent. Shukru Welfare Society is a non-profit organization which helps people in terms of heart, health, education, etc. So, with the help of Western Culture Center and Shukru Welfare Society, I am really happy to present Romi Sandhu, who is a musician and loves to play tabla. So, before starting the performance, I would like to give a little bit introduction about Romi. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपके समक्ष अपना सोलो वादन प्रस्तुत करने से पहले तबले के बारे में दो लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ। तबला आजकल के ज़माने में एक बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट हो चुका है। वैसे तो तबले के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, परंतु इसके जैसे इतिहास के बारे में, इसके घरानों के बारे में, भारतीय शास्त्रीय संगीत कहिए, लोक संगीत कहिए या फिल्म म्यूजिक कहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में, तबला कैसे प्रयोग होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। किंतु मैं तबले के इतिहास के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। कहा जाता है कि तबला लगभग 500 साल पुराना वाद्य है और यह कहा जाता है कि उर्दू के बहुत मशहूर पोइट अमीर खुसरो खां साहब, जिन्होंने तबले को बनाया, इसमें दो मत हैं। पखावज से तबले को बनाया गया और दूसरी बात यह कि पखावज को काट के तबले को बनाया गया। पखावज का जो बाया था वो डग्गा बन गया और जो दाया था वो तबला बन गया। तो पखावज एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट था जिसमें कि साइड बाय साइड उसको हम खुले हाथ से बजाते थे, जिसे कि थपियाबाज कहा जाता था। और फिंगर का इतना एस्पेक्ट डेवलप नहीं था पखावज के अंदर जितना कि तबले में टेक्निकली फिंगर्स का एस्पेक्ट डेवलप है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तबला दो भागों में विभाजित हुआ, एक डग्गा और ये तबला। जैसे जैसे तबले का एवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे तबला जो है अपने बहुत अधिक इसका प्रसार हुआ। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि तबले में तबला इज एन अकम्पनीमेंट इंस्ट्रूमेंट। और मैं कुछ उस्तादों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये अकम्पनीमेंट इंस्ट्रूमेंट से एक सोलो इंस्ट्रूमेंट बन चुका है आज की डेट में। मैं सबसे पहले उस्ताद अहमद जान थिरकवा खां साहब, जिनको कि सारी दुनिया और सभी बड़े म्यूजिशियंस उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया तबले को बहुत ऊंचा बनाने में। मैं कुछ और बड़े उस्ताद और तबला वादकों का नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि पंजाब घराने के मशहूर उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब और आज के ज़माने के प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद जाकिर हुसैन खां साहब, और भी बहुत तबला वादक और बड़े दिग्गज तबला वादक हुए हैं जिन्होंने कि तबले को आज इतना ऊंचा स्टेटस प्रदान किया है। जैसे कि बनारस घराने के पंडित किशन महाराज, पंडित सामता प्रसाद, जिनको कि हम गदई महाराज के नाम से हम जानते हैं, दिग्गज तबला वादक हैं बनारस घराने के।
इन्होंने आज तबले को एक बहुत ऊंचा स्टेटस प्रदान किया है, जिसकी वजह से तबला एक, जैसा कि मैंने आपको बताया, एकम्पनीमेंट इंस्ट्रूमेंट है, परंतु इन्होंने एक बहुत ऊंचा स्टेटस प्रदान किया तबले को, जिसकी वजह से आज इन 500 सालों में तबला एक बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तबला लगभग 500 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इन 500 सालों के अंदर एक बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है तबला। तो मैं आज अपना सोलो वादन प्रस्तुत करने से पहले आपको सोलो में होने वाले कुछ एस्पेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। सोलो वादन शुरू करने से पहले सोलो वादन में 3 तरह की लयों का इस्तेमाल होता है। पहली विलंबित लय, दूसरी मध्य लय और तीसरी द्रुत लय। इन तीनों लयों में हम सोलो वादन प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि तबले में कुछ आम ताले हैं, 3 ताल, रूपक ताल, छप ताल और 1 ताल, तो मैं इन सब तालों में सबसे लोकप्रिय ताल 3 ताल में अपना सोलो वादन प्रस्तुत करना चाहूँगा। 3 ताल एक लोकप्रिय ताल इसलिए कही जाती है क्योंकि ये आसानी से समझे जाने वाली ताल है, और मैं आप सभी से इजाज़त लेकर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी म्यूज़िक लवर और सभी जो हैं गुणीजन लोग, मैं उन सभी से इजाज़त लेकर अपना सोलो वादन प्रस्तुत करना चाहूँगा। लीजिए 3 ताल।
आपके सामने रिसाइट कर देता हूँ मैं इसके कायदे के। तिन 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 ता ता टिक तिन धा धा ती धा गे ना धा टिक टिक धा ती धा गे किन्ना किन्ना ताती ता के ना धा टिक टिक धा ती धा गे धिन्ना गिन्ना। आपके सामने मैं अजराड़ा घराने का कायदा पेश कर रहा हूँ। लीजिए। धा
Thank you for watching. I hope everyone liked it.